जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत मां के वीर सपूत अमर शहीद करतार सिंह सराभा की, जो 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में खुशी खुशी फांसी चढ़कर शहीद हुए थे। करतार सिंह सराभा के आदर्श और बलिदान से शहीद आजम भगत सिंह भी बहुत प्रभावित थे। भगत सिंह ने कई शहीदों के ऊपर लेख लिखे हैं, जिनमें करतार सिंह सराभा भी एक थे। अपने लेख में भगत सिंह लिखते हैं, रणचंडी के इस परम भक्त विद्रोही करतार सिंह की आयु अभी 20 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि उन्होंने स्वतंत्रता देवी की बलिवेदी पर अपना बलिदान दिया। आंधी की तरह वह अचानक कहीं से आए, अग्नि प्रज्वलित की और सपनों में पड़ी रणचंडी को जगाने की कोशिश की। विद्रोह का यज्ञ रचा और आखिर वह स्वयं इसमें भस्म हो गए। वे क्या थे, किस दुनिया से अचानक आए और झट कहां चले गए, हम कुछ भी नहीं जान सके। 19 वर्ष की आयु में ही इतने काम कर दिखाए कि सोचकर ही हैरानी होती है। इतनी जरूरत, इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मत्याग और ऐसी लगन बहुत कम देखने को मिलती है। ये लिखा भगत सिंह ने। दोस्तों, करतार सिंह का जन्म लुधियाना के सराभा गांव में वर्ष 1896 में हुआ था। इनके पिता का नाम था मंगल सिंह और मां थी साहिब कौर। करतार सिंह के बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया। दादाजी ने बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया। उच्च शिक्षा के लिए करतार सिंह जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के लिए रवाना हुए। अमेरिका पहुंचकर ये सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के संपर्क में आए, जो पहले से ही वहां बसे भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। करतार सिंह ने देखा कि अमेरिका में गोरे भारतीयों को डैम हिंदू और ब्लैकमैन कहकर अपमानित करते थे, जिसका कारण था भारत की पराधीनता। करतार सिंह ने ठान लिया कि भारत की आजादी के लिए संघर्ष करना है। 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया अमेरिका में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को आजाद कराना। सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष बने। गदर के ही नाम से एक अखबार निकाला गया, जिसके पंजाबी संस्करण का संपादन करते थे करतार सिंह सराभा। बड़े मतवाले नौजवान थे और अक्सर गाया करते थे, सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया, उन्ना लख मुसीबतां झेलियां ने। यानी देश सेवा के लिए जीवन को समर्पित करना बहुत मुश्किल है, हाँ, बातें करना बहुत आसान है। जिन्होंने देश सेवा के रास्ते पर कदम उठा लिया, फिर वे लाख मुसीबतें झेलते हैं। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर ब्रिटेन युद्ध की विभीषिका में फंस गया। गदर पार्टी को यह अवसर भारत की आजादी के लिए बड़ा उपयुक्त लगा। अमेरिका में बसे भारतीयों से आह्वान किया गया कि छोड़ो अमेरिका को और चलो भारत, ताकि मातृभूमि की दास्ता की बेड़ियां काट सकें। उसके बाद हजारों की संख्या में क्रांतिकारी अमेरिका और कनाडा से भारत के लिए निकल पड़े। करतार सिंह सराभा भी इनमें से एक थे। वे अक्टूबर 1914 में भारत पहुंचे। जिस तरह चलने से पहले ही अखबार में ऐलान कर दिया था और जहाजों पर खुलेआम प्रचार करते हुए वे लोग आ रहे थे, उससे अंग्रेजों को उनके आने से पहले ही भावी गदर की खबर मिल चुकी थी। परिणाम यह हुआ कि बंदरगाहों पर ही बहुत सारे पकड़े गए। जो बचते बचाते पंजाब तक पहुंचे, उनमें करतार सिंह सराभा और मराठा वीर विष्णु गणेश पिंगले भी थे। कई सालों से भारत में क्रांति के प्रयास में लगे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और शचेंद्रनाथ सान्याल भी पंजाब पहुंच गए थे। बड़ी तेजी से कार्य शुरू हो गया था। योजना यह थी कि अलग अलग स्थानों पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोह के लिए तैयार किया जाए। एक और फौज विद्रोह करेगी तो दूसरी ओर गदर पार्टी के वीर भारत में पहले से ही मौजूद क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति का बिगुल फूंकेंगे। करतार सिंह सराभा इन तैयारियों के लिए हर समय हर जगह पहुंचते थे। आज मोगा में गुप्त मीटिंग है तो वहां करतार सिंह हाजिर हैं। कल लाहौर के विद्यार्थियों में प्रचार हो रहा है तो वहां भी सबसे आगे हैं। अगले दिन फिरोजपुर छावनी के सैनिकों से गठजोड़ हो रहा है। फिर हथियारों के लिए कलकत्ता जा रहे हैं।
यानी दिन रात क्रांति की तैयारियों में करतार सिंह सराभा लगे हुए हैं। दल के पास रुपए की भारी कमी थी और इसके लिए मजबूरीवश डाके भी डालने पड़े। ऐसे ही एक डाके की घटना का वर्णन भगत सिंह ने अपने लेख में किया है। वे लिखते हैं कि एक दिन गदर पार्टी के सदस्य डाका डालने एक गांव गए। करतार सिंह दल के नेता थे। डकैती चल रही थी। घर में एक बेहद खूबसूरत लड़की भी थी। उसे देखकर एक पापी आत्मा का मन डोल गया। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि निस्वार्थ देशभक्तों के साथ काम करने वाले सभी लोग ऊंचे चरित्र के धनी रहे हों। भगत सिंह लिखते हैं कि उस पापी ने जबरदस्ती लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की ने घबराकर शोर मचा दिया। आवाज सुनते ही करतार सिंह रिवाल्वर तान कर उसके नजदीक पहुंच गए और उस आदमी के माथे पर पिस्तौल रखकर उसको निहत्था कर दिया। फिर कड़क कर बोले, पापी, तेरा अपराध बहुत गंभीर है, तुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन हालात की मजबूरी से तुम्हें माफ किया जाता है। फौरन इस लड़की के पांव में गिरकर माफी मांग कि हे बहन, मुझे माफ कर दो, और फिर इसकी माताजी के पैर छूकर कहें, माताजी, मैं इस पतन के लिए माफी मांगता हूं। यदि वे तुम्हें माफ कर दें तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। उस नराधम ने ऐसा ही किया। ये देखकर मां बेटी की आंखें भर आई। मां ने करतार सिंह से प्यार भरे लहजे में कहा, बेटा, ऐसे धर्मात्मा और सुशील नौजवान होकर आप इस काम में किस तरह शामिल हुए? करतार सिंह का भी दिल भर आया और कहा, मां, रुपए के लालच में हमने ये काम शुरू नहीं किया। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर डकैती डालने आए। हथियार खरीदने के लिए रुपए की जरूरत है, वो कहां से लाएं? मां, भारत की आजादी के महान काम के लिए आज ये काम करने को मजबूर हुए हैं। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि वो दृश्य बड़ा दर्दनाक था। मां ने कहा, इस लड़की की शादी करनी है, इसके लिए कुछ छोड़ जाओ तो अच्छा है। इसके बाद करतार सिंह ने सारा धन मां के सामने रख दिया और कहा, जितना चाहें ले लें। कुछ पैसा रखकर मां ने बाकी सारा रुपया करतार सिंह की झोली में डाल दिया और आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, तुम्हें सफलता मिले। भगत सिंह बताते हैं कि फरवरी 1915 में विद्रोह की तैयारी थी। पहले सप्ताह में ही करतार सिंह सराभा विष्णु गणेश पिंगले और 2-3 अन्य साथियों के साथ आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और कई अन्य स्थानों पर गए और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोह के लिए तैयार करने के लिए उनसे मेल मिलाप कराए। 21 फरवरी 1915 भारत में विद्रोह का दिन तय हुआ था। इसी के अनुसार तैयारी हो रही थी, लेकिन इसी समय उनकी आशाओं के वृक्ष की जड़ में बैठा एक चूहा उसे कुतर रहा था। 4-5 दिन पहले संदेह हुआ कि कृपाल सिंह की गद्दारी से सब ध्वस्त हो जाएगा। इसी आशंका से करतार सिंह ने रास बिहारी बोस से विद्रोह की तारीख 21 की बजाय 19 फरवरी करने को कहा। इसकी भनक भी कृपाल सिंह को मिल गई। दोस्तों, कृपाल सिंह इन्हीं का साथी था और देश के साथ गद्दारी कर रहा था। खैर, करतार सिंह 50-60 साथियों के साथ फिरोजपुर छावनी जा पहुंचे, लेकिन कृपाल सिंह ने तो पहले ही सारा मामला बिगाड़ दिया था। हिंदुस्तानी सिपाही निहत्थे कर दिए गए थे। विद्रोह की कोशिश असफल रही। करतार सिंह की ख्वाहिश थी कि कहीं तो लड़ाई हो और वे अपने देश के लिए लड़ते लड़ते प्राण दे सकें। फिर सरगोधा के नजदीक चक नंबर 5 में गए। फिर विद्रोह का चर्चा छेड़ दिया। वहां पकड़े गए, जंजीरों में जकड़े गए। निर्भीक विद्रोही करतार सिंह को लाहौर स्टेशन पर लाया गया। पुलिस कप्तान से कहा, मिस्टर टॉमकिन, कुछ खाना तो लाइए। कितने मस्त मौला थे, गिरफ्तारी का कोई भय नहीं, बेहद खुश। प्राय कहा करते थे, वीरता और हिम्मत से मरने पर मुझे विद्रोही की उपाधि देना। कोई याद करे तो विद्रोही करतार सिंह कहकर याद करे। मुकदमा चला। उस समय करतार सिंह की आयु कुल 18.5 साल थी। सबसे कम आयु के अभियुक्त आप ही थे, लेकिन जज ने इनके संबंध में लिखा, वह इन अपराधियों में सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक है। अमेरिका की यात्रा के दौरान और फिर भारत में इस षड्यंत्र का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका न निभाई हो, ऐसा जज ने फैसले में लिखा है। भगत सिंह कहते हैं कि जब अदालत में बयान देने की बारी आई तो करतार सिंह निडर होकर क्रांतिकारी बयान देते रहे। जज कलम दांतों के नीचे दबाए देखता रहा, एक शब्द नहीं लिखा। बाद में इतना कहा,
करतार सिंह, अभी आपका बयान लिखा नहीं गया, आप सोच समझकर बयान दें। आप जानते हैं कि आपके बयान का क्या परिणाम हो सकता है। देखने वाले कहते हैं कि जज के इन शब्दों पर करतार सिंह ने बड़ी मस्तानी अदा से केवल इतना कहा, फांसी ही तो चढ़ा देंगे, और क्या करेंगे, हम इससे नहीं डरते। उस दिन अदालत की कार्यवाही समाप्त हो गई। अगले दिन करतार सिंह का बयान अधिक जोरदार और अधिक जोशीला था। आखिर में आपने कहा, अपराध के लिए मुझे उम्र कैद की सजा मिलेगी या फांसी, लेकिन मैं फांसी को प्राथमिकता दूंगा ताकि फिर जन्म लेकर जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हो बार बार फांसी पर लटकता रहूं। यही मेरी अंतिम इच्छा है। दोस्तों, करतार सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह करतार सिंह सराभा पर लिखे अपने लेख में एक और मजेदार घटना का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि फांसी से पहले एक दिन इनके दादा इनसे मिलने जेल आए। दादा ने कहा, करतार सिंह, जिनके लिए मर रहे हो वे तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारे मरने से देश को कुछ लाभ होगा ऐसा भी दिखाई नहीं देता। तब करतार सिंह ने बहुत धीमे से कहा, दादाजी, फलां रिश्तेदार कहाँ है? दादा ने उत्तर दिया, प्लेग से मर गया। पोते ने फिर पूछा, और फलां कहाँ है? उत्तर मिला, हैजे से मर गया। तब करतार सिंह ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं? करतार सिंह महीनों बिस्तर पर पड़ा रहे और पीड़ा से दुखी किसी रोग से मरे? क्या उस मौत से ये मौत 1000 गुना अच्छी नहीं है? पोते की बात सुनकर दादा चुप हो गए। दोस्तों, वो निर्भीक क्रांतिकारी आखिरकार 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी चढ़कर आजादी की बलवेदी पर कुर्बान हो गया। और ये भी याद रखिएगा कि उस मुकदमे में, जिसे फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है, इसमें करतार सिंह सराभा के साथ 6 और क्रांतिवीरों को फांसी हुई थी। ये थे मराठा वीर विष्णु गणेश पिंगले, हरनाम सिंह, जगत सिंह, बख्शीश सिंह, और 2 थे सुरेन सिंह। नाम एक ही था, अलग अलग व्यक्ति थे, सुरेन सिंह। तो कुल 7 लोगों को फांसी हुई। आज उन बाकी 6 शहीदों को भी याद करने का दिन है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने भी करतार सिंह सराभा और उनके अन्य साथियों को उस क्रांति के प्रयास में बहुत मदद की थी। मुकदमे के दौरान गवाहों ने यह बात स्वीकार की थी कि किशन सिंह ने उनको 2000 रुपए भी दिए थे। उस समय 2000 रुपए आज के 20-30 लाख से कम तो नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को रहने छिपने में भी बड़ी मदद की थी। कुछ वर्ष बाद किशन सिंह का अपना लाल भगत सिंह भी उसी राह पर निकल पड़ा था। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे, उनकी फोटो अपनी जेब में रखते थे, और इसकी पुष्टि भगत सिंह की मां विद्यावती ने भी की है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे मां भारती के उन गुमनाम बेटों के निस्वार्थ बलिदान को आज आजादी के 75वें वर्ष में आज की पीढ़ी जान सके, पहचान सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।